हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं सोयाबीन की फसल पर एनपीके घुलनशील खाद का स्प्रे। अब मार्केट पर कई प्रकार की घुलनशील खाद उपलब्ध हैं, जैसे एनपीके 19 19 19, 052 34, 12 61 0, 17 44 0 और 00 50 है, 13 0 45, 13 40 13 जैसी अनगिनत खादों के नाम हैं मार्केट पर। तो किसान भाई क्या सोयाबीन की फसल पर और स्प्रे करते भी हैं, कर सकते हैं स्प्रे या फिर नहीं? क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? कौन किसान भाई स्प्रे कर सकता है? कीमत, कार्यविधि, डोज और सही समय पर सही एनपीके घुलनशील खाद का आप स्प्रे कैसे कर सकते हैं, यानी कुल मिला के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाने वाले हैं एनपीके घुलनशील खाद यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो कौन सी स्टेज पर, कौन सी अवस्था पर कौन सी घुलनशील खाद का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छे मिलना चाहिए। आपकी फसल पर कोई भी क्षतिग्रस्त समस्या ना आए, कोई भी स्कॉर्चिंग की समस्या ना आए, जलने की समस्या ना आए और रिजल्ट भरपूर मिलें। तो क्या हम एनपीके घुलनशील खाद का स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें यदि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है। सोयाबीन में एनपीके खादों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तो एनपीके घुलनशील खाद एक रासायनिक और पानी में 100% घुलनशील खाद है, जिसका इस्तेमाल आप सॉइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, मिट्टी पर डायरेक्ट, और स्प्रे के माध्यम से भी उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल पर मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन उतनी ही आवश्यकता सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर की भी होती है। तो सल्फर का एक अलग ही महत्व होता है। तो सोयाबीन एक तिलहनी फसल है तो सल्फर की भी आवश्यकता पड़ेगी, प्रॉपर हम पूर्ति करने वाले हैं। तो एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस और के यानी पोटास, और जिसे हम पोटेशियम भी कहते हैं। तो इन्हीं बेस पर खादों के अलग अलग नाम हैं, उसके बारे में भी डिटेल से समझने वाले हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि डिटेल से विस्तार के साथ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो सोयाबीन की बुआई करते समय जब आप गोबर खाद प्रयोग कर रहे हैं या फिर डीएपी, एसएसपी, माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर एनपीके 10-26-26 या फिर एनपीके 12-32-16 का उपयोग कर रहे हैं, यानी कुल मिला के जब हम फसल की तैयारी कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, फसल की प्रिपरेशन करा रहा है, तो बेसल डोज पर हमारे किसान भाई खादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सभी खाद देने के बावजूद भी चलती फसल पर जब वनस्पतिक स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज पर या फिर पुष्पन स्टेज, पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो तुरंत से तुरंत यानी जल्दी से जल्दी पोषक तत्व की पूर्ति हो जाए, तो इसके लिए हमारे किसान भाई वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं और रिजल्ट भी भरपूर पा सकते हैं। लेकिन आपकी फसल बहुत अच्छी बढ़वाल ले रही है, बहुत अच्छे से फल और फूल सेट हो रहे हैं, प्रॉपर फलियों का विकास हो रहा है, दानों का अच्छा मतलब विकास हो रहा है, भराव हो रहा है, तो फिर ऐसी कंडीशन पर यानी कोई पीलापन की समस्या नहीं, फसल एकदम स्वस्थ है और मस्त है, तो ऐसी कंडीशन पर एनपीके खाद का इस्तेमाल या फिर स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, और ना ही किसी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर स्प्रे करने की आवश्यकता। लेकिन फसल पर पीलापन की समस्या है, बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है, फल फूल की संख्या कम आ रही है और पीलापन की समस्या थोड़ा सा ज़्यादा बनी हुई है, तो फसल को स्वस्थ करने के लिए आप बेशक एनपीके घुलनशील खाद का स्प्रे कर सकते हैं। यानी दोस्तों इस प्रकार भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई फसल 100 दिन में तैयार हो जाती है, तो कोई भी फसल को तैयार होने में मान लो 100 दिन का समय लगता है, तो उस फसल पर 45 दिनों तक ही आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फास्फोरस और पोटास की ही और साथ ही अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो यह जो उदाहरण का मतलब यह है, सही समय पर सही स्टेज पर उचित तत्वों की यदि आप पूर्ति करेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब फसल की 3-4 स्टेज होती हैं, तो कौन सी स्टेज होती, कौन सी अवस्थाएं होती हैं,
एक तो होती वनस्पतिक अवस्था यानी वेजिटेटिव स्टेज, जो कि सोयाबीन की फसल पर 0 दिन से लेकर 45 दिन तक वनस्पतिक स्टेज रहती है। और वनस्पतिक स्टेज पर नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि फसल को हरा भरा करने के लिए, वनस्पतिक बढ़वार के लिए, ग्रोथ के लिए, ग्रीननेस के लिए और प्रकाश संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय आप नाइट्रोजन बेस खादों का प्रयोग करें। और फूल की अवस्था पर फास्फोरस की अधिक आवश्यकता पड़ती है, खासकर 45 से 60 दिन के मध्य फूल की अवस्था होती है और फूल की अवस्था में फास्फोरस बेस खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा फल की अवस्था पर जो मुख्य स्टेज है पोटास और पोटेशियम, दोनों एक ही नाम है, पोटास की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जब फलियों या फिर दानों का भराव हो रहा हो वह मुख्य स्टेज होती है। इसके अलावा एक स्टेज होती है परिपक्व अवस्था, यानी फसल तैयार होने की, फसल पकने की जो अवस्था होती है उसे हम परिपक्व स्टेज कहते हैं। तो यह 4 अवस्थाएं होती हैं। खासकर यदि आप वनस्पतिक स्टेज को सुधारेंगे, प्रॉपर पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे, तो जो पौधा है वो आगे चल के अच्छे फल फूल सेट होंगे और अच्छे तरीके से दानों का भराव होगा। एवं दोस्तों कुछ इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं खादों के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से, कि जब फसल छोटी होती है उसे हम वनस्पतिक स्टेज कहते हैं। और जब वनस्पतिक स्टेज पर हमारी फसल होती है तो उस समय नाइट्रोजन बेस खादों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जैसे NPK 19-19-19 आती है, कैल्शियम नाइट्रेट आती है, अमोनियम सल्फेट आती है, यूरिया जैसी खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात चल रही है NPK, तो NPK 19-19 का इस्तेमाल आप वनस्पतिक स्टेज पर कर सकते हैं। इसके अलावा जब फसल फूल की अवस्था पर हो तो उस समय फास्फोरस युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। जिससे घुलनशील खाद, जिस NPK में फास्फोरस की मात्रा अधिक हो, तो ऐसी कंडीशन पर आप फूल की अवस्था पर उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर फूलों की संख्या में वृद्धि होती है और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होता है। फूलों के, फलों की जो डंठल होते हैं वो भी मजबूत होते हैं फास्फोरस से। तो इसके लिए जैसे कौन कौन सी खादें आती हैं फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए? फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए NPK 0-52-34 है, 12-61-0 है, 17-44-0 है और साथ ही 13-40-13 जैसी खादों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा फल की अवस्था पर, यानी जो फली स्टेज होती है, तो ऐसी कंडीशन पर फलियों की स्टेज पर पोटास यानी पोटेशियम की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसी कंडीशन पर दानों का भराव अच्छा हो, पौधे स्वस्थ रहें, तो पोटास युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मार्केट पर जो खादें आती हैं NPK 0-0-50, NPK 13-0-45 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और मात्रा कितनी है? मात्रा है दोस्तों, जो डोज है 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। अब थोड़ा सा कीमत के बारे में भी हम जानते हैं। तो जो कीमत है सिटी के हिसाब से हैं, राज्यों के हिसाब से और समय के हिसाब से कीमतें कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कीमतों को ज़्यादा माइंड में नहीं लेना है। जैसे NPK 19-19 की कीमत है 100 से 120 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट बतला रहा है। 12-61-0 170 से 190 रुपये, 17-44-0 140 से 150 रुपये, 0-52-34 220 से 240 रुपये, 00-50 150 से 160 रुपये और वहीं 13-0-45 जो खाद है 180 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। तो ये तो कीमत के बारे में हमने बात की और फसल अवधि के हिसाब से आपको समझाया कि कौन सी स्टेज पर कौन सी खादों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि 19-19 को हम कब स्प्रे करें या फिर 13-0-45 को कब स्प्रे करें, 12-61-0 को कब स्प्रे करें। आइए समझते हैं सरल और आसान शब्दों में। मान लीजिए दोस्तों, जैसे NPK 19-19-19 है। अब इसमें NPK 19-19 है तो 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटास की मात्रा है। अब इसमें एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 19% NPK का बैलेंस है और यह जो खाद है NPK खाद है, यह है बढ़वार के लिए हेल्प करेगी। और क्या आपको पता है 19-19-19 एक टॉनिक की भांति, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की भांति भी हमारी फसल पर कार्य करती है और वनस्पतिक स्टेज पर बहुत अच्छा काम करने वाली है। यानी फसल छोटी होती है तो उस समय या फिर वनस्पतिक स्टेज पर होती है जब शुरुआती बढ़वार पर 19-19-19 का यदि आप स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों NPK 12-61-0 जो खाद आती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है 12%, फास्फोरस की मात्रा है 61% और पोटास की मात्रा इसमें 0 है। तो यानी कुल मिला के इस पर फास्फोरस अधिक है 61%,
मतलब फूल अवस्था में यदि आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसमें नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी है। यदि दोस्तों आपको लग रहा है कि हमारी सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है तो फास्फोरस तो अधिक आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपको लग रहा है कि हमारी सोयाबीन की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है और पीलापन की समस्या कहीं कहीं दिख रही है, तो फिर 1261-0 को स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 12% भी है। इसके अलावा दोस्तों NPK 05234 आती है, घुलनशील खाद है, 100% पानी में घुलनशील खादें होती हैं यह। तो जो 05234 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा होती है। इसका मतलब फसल फूल की स्टेज में है और फलियों का जो स्टेज है या फिर फलियों की जो स्टेज है अभी शुरू ही हुई है, तो ऐसी कंडीशन पर आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक मात्रा है फास्फोरस की और कुछ मात्रा इसमें पोटास की भी है। तो आपको लग रहा है कि पीलापन की समस्या हमारी फसल पर नहीं है और फली स्टेज में हमारी फसल एंटर करने वाली है, तो ऐसी कंडीशन पर 05234 का स्प्रे करेंगे तो फ्लावरिंग भी अच्छी आएंगे और दानों का भराव भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों NPK घुलनशील खाद 0050, अब काफ़ी किसान भाई इस खाद के बारे में जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कुछ ही किसान भाई जानते हैं। तो क्या NPK 0050 में थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल समझते हैं। नाइट्रोजन 0%, फास्फोरस 0% और 50% मात्रा होती है पोटास की, बस नहीं तो इसमें 70.5% सल्फर भी होता है। दोस्तों सभी किसान भाइयों को या फिर काफ़ी किसान भाइयों को केवल पता है कि NPK 0050 में 50% पोटास भी होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें सल्फर की मात्रा भी होती है और सल्फर कितनी 17.5% सल्फर भी होती है। इसीलिए तो 0050 को कहा जाता है पोटेशियम सल्फेट। तो अब इसका मतलब इसका उपयोग कब आप कर सकते हैं? इसका उपयोग दोस्तों आप कर सकते हैं फली स्टेज पर, जब दानों का भराव अच्छा हो रहा हो। फली स्टेज पर हमारी सोयाबीन की फसल हो तो दानों का अच्छा भराव होगा, फलियों की अच्छे से जो विकास है फलियों का वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप 0050 को फली स्टेज पर स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। 100 बात की एक बात ये है कि हमारी सोयाबीन की फसल पर नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता वनस्पतिक स्टेज में ही पड़ती है, अधिक फास्फोरस की आवश्यकता फूल की अवस्था पर और अधिक पोटास की ज़रूरत फल स्टेज पर पड़ने वाली है। यदि दोस्तों आप NPK के साथ चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करेंगे तो अव्वल नंबर के रिजल्ट आएंगे। ध्यान रखें, चिलेटेड, ना कि सल्फेट और ना ही नाइट्रेट। तो यदि आप NPK का स्प्रे कर रहे हैं तो चिलेटेड फॉर्म वाले जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं उनका आप स्प्रे कर सकते हैं, सल्फेट और नाइट्रेट को छोड़कर। यदि फसल अच्छी बढ़वार ले रही हो तो फिर आप NPK और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे ना करें। इसके अलावा आपको कमी दिख रही है अपनी फसल पर, फसल की स्टेज पर आपको कमी दिख रही है और आपको लग रहा है कि पीलापन की समस्या है, कम फल फूल की संख्या देखने के लिए मिल रही, तभी आपको NPK घुलनशील खाद 19-19-19 या फिर कोई भी जो घुलनशील खाद आती है उनका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बतला दें कि एक अच्छी नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नमी और शाम टाइम यदि आप स्प्रे करेंगे तो अच्छे नहीं बल्कि बेहतर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। स्प्रे का जो पानी है वो पत्तों पर एक जगह अगर एकत्रित होता है तो इससे स्कॉर्चिंग की समस्या आ सकती है। तो इसलिए जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो जो भी घोल है वो पत्तियों पर एक साथ नहीं पड़ना चाहिए, फिर इकट्ठा ना कहीं एकत्रित हो, इससे स्कॉर्चिंग की समस्या आ सकती है। और 1 एकड़ में जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी आपको लेना चाहिए। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। भूमि में आपको पानी की यदि कमी दिख रही है या फिर तेज़ धूप है और ऐसी कंडीशन पर आप 0050 या फिर 13045 का स्प्रे करते हैं तो ये समझ लो फसल जल जाएगी। तो इसीलिए भूमि पर पर्याप्त मात्रा पर जड़ों के पास नमी होगी और थोड़ा सा मौसम में ठंडक होगी तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा टेम्परेचर हाई है और बहुत ज़्यादा मतलब तापमान बढ़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन पर आप स्प्रे शाम टाइम कर सकते हैं, सिंचाई करके स्प्रे करें।
जब भी सोयाबीन की फसल पर आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को यानी स्टिकर स्प्रेडर मिलाकर ही आप स्प्रे करें, बेहतर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बाल्टी लेना है, साफ़ पानी लेना है और उस पर NPK खाद को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। वो जब ठीक तरीके से घुल जाए, कुछ NPK जैसे 052 34 0050 13 045 है या फिर 13 40 13 जैसी खादों को थोड़ा सा घुलने में टाइम लग सकता है, तो इनको आप घोल रहे हैं तो पहले बाल्टी पर टंकी पर ठीक तरीके से घोल लीजिए। फिर उसके बाद ही जो कंटेनर है, फिर जो बड़ा ड्रम है उसमें मिला रहे हैं, फिर उसके बाद आपको मिलाना चाहिए। पानी एकदम साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़ायदा की अगर बारे में बात करें, पोषक तत्वों की कमी दिख रही है तो पूर्ति आप करेंगे, मतलब 2-3 दिनों में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। यानी 100 बात की एक बात ये है कि यदि कमी दिख रही है और आप स्प्रे के माध्यम से NPK का स्प्रे छिड़काव करते हैं तो 2-3 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। NPK एक उर्वरक रासायनिक है, तो केमिकल के साथ, इसके अधिक केमिकल के साथ यदि आप कीटनाशक हैं, फंगीसाइड, इनके साथ मिलाएंगे तो इससे हो सकता है कि NPK के रिजल्ट तो अच्छे मिलेंगे बल्कि फंगीसाइड और कीटनाशक के रिजल्ट कम हो सकते हैं। तो इसीलिए रासायनिक के साथ केमिकल आप मिक्स कर रहे हैं तो हो सकता है कि फंगीसाइड और कीटनाशक के रिजल्ट कम मिलें। तो इसके लिए आप एक काम करना है कि अलग अलग बाल्टी पर, जैसे NPK का भी स्प्रे कर रहे हैं उसको एक अलग बाल्टी पर आप घोल लीजिए, कीटनाशक को एक अलग बाल्टी में मिक्स करें, फिर उसके बाद आप मिक्स कर सकते हैं। अब मिक्स जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, मिक्स से थोड़ा सा हम इसके बारे में समझाएंगे कि आप कीटनाशक का भी स्प्रे कर रहे हैं, फंगीसाइड टॉनिक का भी स्प्रे कर रहे हैं तो टंकी पर कैसे मिलाएं, ये भी एक सवाल है। तो इसके बारे में भी हम समाधान और थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब भी दोस्तों सोयाबीन की फसल पर आप NPK खाद का या फिर कोई अन्य फसलों पर NPK का स्प्रे कर रहे हैं, STP से स्प्रे कर रहे हैं, कोई बड़ा ड्रम है उससे स्प्रे कर रहे हैं, तो जो घुलनशील खाद NPK होती हैं वो पानी पर कुछ NPK निचली साइड जमने लगती हैं, थोड़ा सा बॉटम साइड पर नीचे जम जाती हैं। तो इसके लिए लकड़ी के डंडे से उनको ठीक तरीके से हिलाते रहना चाहिए, ठीक तरीके से घोलकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम और बात करते हैं कि आप कीटनाशक, फंगीसाइड, टॉनिक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्रोमोटर काफ़ी मिक्स कर रहे हैं एक साथ, तो कैसे मिक्स करें आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको पानी लेना है, उसके बाद NPK घुलनशील खाद है या फिर कोई भी चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स है, उसको एक अलग बाल्टी पर घोलिए और फिर टंकी पर आपको पलट देना है। उसके बाद कोई पाउडर फॉर्म वाली है या फिर ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाली कोई टॉनिक है, कीटनाशक है, फंगीसाइड है, तो जैसे SP, SG, WP, WG, इनमें से कोई भी कीटनाशक है या फिर फंगीसाइड है उसको एक अलग बाल्टी पर मिक्स करना है, फिर उसको आपको टंकी पर मिलाना है। फिर उसके बाद कौन सी फॉर्म की दवाई मिलाएं, SC, SL, CS, पानी में जो घुली रहती हैं दवाएं उनको मिक्स करके आपको टंकी में मिलाना है। उसके बाद EC फॉर्म वाली जो दवाई आती है, EC, OD, SE, EO और DC जैसी दवाइयाँ, ME जो दवाइयाँ आती हैं उनको आपको मिक्स करना चाहिए। इसके बाद आपको ठीक तरीके से मिक्स करना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए, उसके बाद स्प्रे कर देना चाहिए। कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है दवाइयों को, खादों को मिक्स करने का। अब ज़्यादा ही आप केमिकल्स के साथ रासायनिक को मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि कीटनाशक और जो दवाई हैं उनके रिजल्ट कम हो सकते हैं, लेकिन NPK के रिजल्ट कम नहीं होते हैं, रिजल्ट कम होते हैं फंगीसाइड के और कीटनाशक के। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल और रासायनिक को एक साथ मिक्स ना करना पड़े, और कर ही रहे हैं कोई मजबूरी है तो फिर अलग अलग इनको मिक्स करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताया सोयाबीन की फसल पर सही स्टेज पर, सही अवस्था पर यदि आप स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है।